फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड आल्सो इंगेज्ड, हैड आया ना, हैड तो बेटा थर्ड फॉर्म इंगेज्ड, ठीक है, हैड आल्सो इंगेज इन मिक्स्ड मैसेजिंग। मैसेजिंग क्या होता है? कन्वे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज जो आप करते हैं, ठीक है, बाय सेइंग, ये कहते हुए would be no trade until the changes to India held Kashmir's autonomous status were reversed, ठीक है। तो उन्होंने ये एक मैसेज कन्वे किया था, मिक्स्ड मैसेज में इंगेज थे, वो इस बात में इंगेज थे, इस तरह के मैसेजेस में, इस तरह के स्टेटमेंट में, कि देयर वुड बी नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं होगी, अनटिल, यहाँ तक के, अनटिल होता है हत्ता के, यहाँ तक के, द चेंजेस इन इंडिया हेल्ड कश्मीर ऑटोनोमस स्टेटस वर रिवर्स, जब तक के इंडिया हेल्ड कश्मीर का ऑटोनोमस स्टेटस जो है उसमें जो चेंजेस हैं वो रिवर्स नहीं होती। रिवर्स क्या होता है बेटा? रिवर्स जो है सिचुएशन को बैक में ले जाना, उल्ट ले जाना, टर्न द अदर वे, ठीक है। तो आगे क्या है? Many of the previous administration's senior officials had also discussed, had फिर third farm discussed, ठीक है, the benefits of the bilateral trade। बहुत से previous administrators जो senior officials भी रहे उन्होंने भी डिस्कस किया और बेनिफिट्स की बात की जो बायलैटरल ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हो सकती है। मोर ओवर, ये बेटा है कनेक्टर है, मोर ओवर, और आप इसको कॉमा इसके साथ यूज करेंगे। मोर ओवर द आर्मी चीफ हैज आल्सो स्पोकन पॉजिटिवली, आर्मी चीफ जो उस वक्त के थे वो भी स्पोकन हैज सिंगुलर है, आर्मी चीफ सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल होता तो हैव, ठीक है। तो स्पोकन हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुई है, स्पोकन तो हमेशा हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। पॉजिटिवली, पॉजिटिवली क्या होता है? नेगेटिवली और पॉजिटिवली, यानी अच्छे तरीके के साथ, एक पॉजिटिव तासर के साथ, मुस्बत तासर के साथ। उन्होंने भी बोले, वो भी बोले हैं, उन्होंने भी बात की है चीफ आर्मी ने, क्या अबाउट द नीड ऑफ ट्रेड विद इंडिया, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये, उन्होंने एम्फासिस किया इस बात के ऊपर कि इंडिया के साथ ट्रेड की जो जरूरत है उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया। एज हैव सम ऑफ द कंट्रीज टॉप बिजनेस पर्सन, जैसा कि कंट्री के बड़े बिजनेस पर्सन जो उन्होंने भी कहा है, ठीक है, टॉप के जो बिजनेसमैन है उन्होंने भी कहा है कि बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया के साथ होनी चाहिए। Of course, yakinan, some elements in the country will decry the idea of maintaining commercial ties with India and accuse the government of selling out the Kashmir cause. In fact, it should be mentioned that the parties currently in power themselves oppose trade with India when in opposition. बहुत एक लंबा सेंटेंस है, तो लॉन्ग सेंटेंस आपने हमेशा अवॉइड करना है CSS PMS में, ऐसे प्रेसी में प्रिसीजन की तरफ जाना है। प्रिसीजन का मतलब एंड इफ बट के सेंटेंसेस से बचना है जितना हो सके। हाँ, लिखने में आते हैं लेकिन बचें इससे, ठीक है। अच्छा, सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स इन द कंट्री में विल डिक्राई, डिक्राई क्या होता है? डिनाउंस करना, कंडेम करना, रद्द करना, किसी आइडिया को छोड़ देना, मतलब उसकी मजम्मत करना। तो आइडिया ऑफ मेंटेनिंग कमर्शियल टाइज विद इंडिया, कुछ लोग कहेंगे, कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंजर्वेटिव लोग हो सकते हैं या कोई भी, वो कहेंगे कि इंडिया के साथ कमर्शियल टाइज जो हैं उनकी मजम्मत करेंगे, भाई नहीं होनी चाहिए। एंड अक्यूज, और इल्जाम लगाएंगे द गवर्नमेंट पर ऑफ सेलिंग आउट द कश्मीर काज, के ये कश्मीर को बेच रहे हैं, कश्मीर की वजह को, कश्मीर के जो हमारा स्टांस है सॉरी, जो हमारा स्टांस है उसको, मतलब कि ये सौदेबाजी कर रहे हैं उसकी। इन फैक्ट कॉमा इट शुड बी मेंशन्ड, तो शुड बी के साथ हमेशा बेटा थर्ड फॉर्म यूज होती है। इट शुड बी मेंशन्ड, ये यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, दैट द पार्टीज करंटली इन पावर, यानी रूलिंग पार्टी की जो पार्टीज हैं जो अभी करंटली इन पावर, जो अभी पावर में हैं, देमसेल्फ, वो खुद अपोज्ड, उन्होंने मुखालफत की थी ट्रेड विद इंडिया, इंडिया के साथ ट्रेड की मुखालफत की थी, व्हेन इन ऑपोजिशन, जब वो ऑपोजिशन में थे। यानी वो ये कह रहे हैं कि जब ये जो आज कह रहे हैं ना कि जी इंडिया के साथ अच्छी रिश्तेदारियां बनाएं, जब ये ऑपोजिशन में थे तो इन्होंने खुद जो है ना अपोज किया था इस बात को कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया के साथ नहीं होना है। मतलब क्या कि ये हमारी जो पॉलिसीज है ना स्टेबल नहीं है, हम बस पॉलिटिकल स्कोरिंग के चक्रों में होते हैं ना। अच्छा, Sport for Kashmir is based on principles and should continue. Sport for Kashmir is based on principles. प्रिंसिपल दो होते हैं, एक प्रिंसिपल जो आपके स्कूलों में होते हैं,
कॉलेजेस में होते हैं। एक प्रिंसिपल्स ये वो ए वाला होता है, उसके उसमें ए आता है, इसमें ई आता है। तो ये प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स, असूल, ठीक है, असूल, ठीक है। कश्मीर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड शुड कंटिन्यू, ठीक है। जो कश्मीर की स्पोर्ट है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर है, असूलों के ऊपर है, फॉरेन पॉलिसी के डिसिप्लिन के ऊपर है, डिसिप्लिन के ऊपर है, और फॉरेन पॉलिसी में वो रूल्स हैं उनके ऊपर है कश्मीर को सपोर्ट करना, हमारा स्टांस जो है। और शुड कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म होती है बेटा, और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है। शुड कंटिन्यू, मस्ट कंटिन्यू, शुड, मस्ट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। सपोर्ट फॉर कश्मीर ये हो गया। अच्छा, इफ टाइज इंप्रूव विद इंडिया थ्रू ट्रेड, अगर टाइज, अगर रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं इंडिया के साथ थ्रू ट्रेड, ट्रेड से, इट मे क्रिएट मोर कंड्यूसिव कंडीशंस टू रिज्यूम बायलैटरल डायलॉग, ठीक है। अच्छा, अगर तो अगर इंप्रूव होते हैं टाइज, क्या रिलेशनशिप, बॉन्ड्स, ट्रेड लिंक्स इंडिया के साथ, फिर क्या होता है? इट मे क्रिएट, मे हो सकता है, मे माइट होता है ना, तो मे इट हो सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप कभी भी मे को और कैन को सेम इस्तेमाल मत कीजिएगा। कैन होता है आप कोई काम करने की पावर रखते हैं, ठीक है, और मे होता है आप इजाजत लेते हैं, या मे होता है आप किसी को दुआ देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। मुझे याद है मैं जिस यूनिवर्सिटी में था, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, जब मैं गया प्रोफेसर साहब से मिलने, तो मैंने कहा सर कैन आई सिट, तो उन्होंने कहा नो नो, आप कहें मे आई सिट। मैंने कहा हाँ सर, ये आपकी बात सही है। तो कैन आई सिट का मतलब है मैं बैठ सकता हूं, मेरे में पोटेंशियल है, ताकत है, स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, पावर है, तो मैं तो फिर पूछने की फिर क्या जरूरत है। लेकिन मे होता है आप किसी से परमिशन लेते हैं, आप किसी को दुआ देते हैं, दो तीन तरीकों से इस्तेमाल होता है। तो मे एक अच्छी ख्वाहिश का इजहार भी होता है, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। मे क्रिएट मोर कंड्यूसिव, कंड्यूसिव क्या होता है बेटा? मुफीद, फायदेमंद, बेनिफिशियल, हेल्पिंग, असिस्ट करने वाला। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है ना, एजुकेशन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे तालीम अच्छे से हम पढ़ सकें, हासिल कर सकें, बैठ सकें, ठीक है। तो क्रिएट मोर कंड्यूसिव कंडीशंस टू रिज्यूम बायलैटरल डायलॉग। वो कहते हैं कि अगर इंडिया के साथ ट्रेड के लिंक्स अच्छे होते हैं तो हमारे कंड्यूसिव कंडीशन होंगी, किस लिए? मजीद हम रिज्यूम कर सकेंगे बायलैटरल रिलेशंस को, यानी ट्रेड के बहाने से बाकी रिलेशनशिप भी अच्छे हो सकते हैं। तो ट्रेड का अच्छा होना, ट्रेड लिंक्स का फ्लोरिश करना, ट्रेड लिंक्स का स्ट्रेंथन होना, ये इस बात को के लिए बेस प्रोवाइड करेगा, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव कंडीशन, सिचुएशन प्रोवाइड करेगा कि आपके बाकी मामलात में भी बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे इंडिया के साथ। ये बात करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, एज वेल एज निगोशिएशन होता है बातचीत से, परसुएशन से, परसुएड करना, गुफ्तगू करना, उससे मामलात को सॉल्व करना। टू पीसफुली, अमन के साथ, एंड जुडिशियसली क्या होता है? इंसाफ के साथ, जुडिशरी से ये मिला हुआ है। जुडिशियसली रिजॉल्व करना, खत्म करना, एंड करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। तो रिजॉल्व, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी होता है, रिजॉल्व से रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो रिजॉल्व द डिकेड्स ओल्ड कश्मीर डिस्प्यूट, ठीक है, ये सारा पढ़ लें, दोबारा इसको क्या करना है। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर कनेक्टर है, कॉमा यूज किया। बोल्ड एंड इनोवेटिव थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। बोल्ड, बहादुरी वाली, ब्रेव, इनोवेटिव, न्यू, बेस्ड ऑन मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इनोवेशन होता है ना जदीद, उर्दू में इसको बिद्दत कहते हैं, बिद्दत एक नई चीज, ठीक है। तो बोल्ड एंड इनोवेटिव, न्यू, और बड़े स्टेप, ब्रेव स्टेप्स, हौसले वाले, करेज वाले, हिम्मत वाले लेने पड़ेंगे, और ताकि कश्मीर का डिकेड्स ओल्ड कश्मीर इशू डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, सॉरी, थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, बोल्ड एंड इनोवेटिव थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बोल्ड और इनोवेटिव थिंकिंग चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट की। लेट इट एक्सप्लोर द प्रोस्पेक्ट्स, लेट इट एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर क्या होता है?
एक्सप्लोर होता है खोज लगाना, किसी चीज को तलाश करना, सीख करना, परसू करना, ठीक है, कोई चीज मिलना, उसकी तलाश में निकलना। द प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है? प्रोस्पेक्ट्स होता है मेरा बेटा होप्स, पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट्स, लाइकलीहुड, अमकान, ठीक है। तो एक मतलब पॉजिटिव चीजों को ढूंढना। ऑफ रिज्यूमिंग ट्रेड, ट्रेड को रिज्यूम करने के पॉजिटिव एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करें, मतलब कि ढूंढें, मतलब करनी चाहिए। स्पेशली इफ इट वर्क्स इन फेवर ऑफ रिवाइविंग लोकल इकोनॉमी, खास तौर पे अगर ये काम, ये चीज ट्रेड का रिज्यूम होना रिलेशनशिप का, स्पेशली अगर ये काम आती है किसकी? रिवाइविंग। रिवाइव क्या होता है? रिवाइव होता है दोबारा जिंदा करना, री इनविगोरेट करना, रिवाइटलाइज करना, यानी किसी चीज को दोबारा से मतलब कि उसमें जान डाल देना। किसमें? जो इकोनॉमी हमारी पहले से मतलब कि अनस्टेबल है उसको, ठीक है। लोकल इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी मतलब हमारी अपनी इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर तो ये एक अच्छी चीज है कि इंडिया के साथ ट्रेड लिंक से हमें लोकल इकोनॉमी में भी फायदा होता है, तो हमें लाजमी इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड वी मस्ट गो फॉर ट्रेड लिंक्स विद इंडिया, ठीक है। दिस कैन क्रिएट, तो कैन क्या होता है? कैन सकना, पावर होना, मतलब एबिलिटी होना। तो कैन के साथ मैंने बताया, कैन कुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। दिस कैन क्रिएट, बेटा इसको हटा दें, हटा दें, हटा दें, इजाज खां बेटा क्या करें। क्रिएट द डुअल बेनिफिट्स, डुअल होता है डबल, जैसे आपके मोबाइल की सिम होती है डबल वाले, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद इंडिया। वो कहते हैं कि अगर अगर हम ट्रेड लिंक्स इंडिया के साथ बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसके साथ हमें दो फायदे होंगे, डुअल बेनिफिट्स होंगे। एक तो हमारी लोकल इकोनॉमी जो है वो फ्लोरिश करेगी, और दूसरा हमारे रिलेशनशिप जो है इंडिया के साथ ऑन अदर एस्पेक्ट्स नॉर्मलाइज होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। श्योरली, यकीनन, अ बेटर ऑप्शन देन द डिस्ट्रस्ट दैट डोमिनेट साउथ एशिया टुडे। वो कहते हैं अगर हम ऐसा करते हैं और ये हमारी लोकल इकोनॉमी भी अच्छी होगी, और हमारी जो ट्रेड के रिलेशनशिप है वो नॉर्मलाइज, बाकी भी रिलेशनशिप ओवरऑल इंडिया के साथ नॉर्मल होते हैं, तो ये एक बेटर ऑप्शन है देन, इससे, किससे? डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट होता है लैक ऑफ ट्रस्ट, जो आपस में मिसट्रस्ट, ट्रस्ट डेफिसिट, ठीक है, दैट डोमिनेट्स साउथ एशिया। तो डोमिनेट्स के साथ एस क्यों लगा? क्योंकि डिस्ट्रस्ट जो है सिंगुलर है, तो डिस्ट्रस्ट के साथ एस, डोमिनेट लगा, डोमिनेट वर्ब लगा डोमिनेट, और डोमिनेट के साथ एस लगा, सिंगुलर था ना डिस्ट्रस्ट। तो ये कि बजाय इसके कि डिस्ट्रस्ट डोमिनेट करे साउथ एशिया को टुडे आज, इससे बेहतर है कि इंडिया के साथ हम ट्रेड लिंक्स बनाएं। तो बेटा ये जो आज का एडिटोरियल है तकरीबन खत्म हुआ। इसके ऊपर अब आप, मैं थोड़ा सा मजीद आपको बताऊंगा कि एक्सप्रेशन आप उठा सकते हैं, जैसे मैंने बताया, टेस्टिंग द वाटर्स, और भी जो लाइनें आपको अच्छी लगे पूरी पूरी लाइन उठा लें बेशक। आप उसको इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन वाले अलग से डायरी बनाएं। वोकैबुलरी मैंने साथ साथ बता दी है बेटा, ग्रामर मैंने साथ साथ बता दी है। अब यहाँ से डाटा कलेक्ट कैसे करना है, ये देखें नीचे जो है ना बेटा, जो नीचे है यहाँ से आपको कुछ मिलेगा लाजमी। तो बेटा डाटा कलेक्ट करेंगे, यहाँ से कोई अच्छी रेमेडीज मिल सकती है, कोई अच्छा आर्गुमेंट मिल सकता है। आप जब भी बात करेंगे कि यार इंडो पाकिस्तान रिलेशंस की बात होगी जब भी, और वहां पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर जब बात होगी, तो आप यहाँ से काफी चीजें वहां पे लिख सकते हैं। तो ये आपका एक आर्गुमेंट जो हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर जो आर्गुमेंट होगा इंडो पाक रिलेशन में, ट्रेड के ऊपर, या कह लें आर्गुमेंट, ये वहां पे काम आ सकता है। तो इसमें से वो चीजें आपने स्किप कर देनी है जो कि ये ट्रेड ऑफिसर और ये न्यू दिल्ली और ये फलां फलां फलां। आपने जो मेन बड़े आइडियाज हैं वो नीचे हैं। देखो जी, अगर ट्रेड लिंक्स होते हैं तो बाकी भी चीजों में हमारा कोऑपरेशन बढ़ेगा, और हम इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट कर सकेंगे, और यूनिफाइड और यूनाइटेड अप्रोच के साथ साउथ एशिया में जो चैलेंजेस हैं उनका सामना मिलकर कर सकेंगे। तो मतलब ये कि बेटा अभी आपकी, शायद आप बिगिनर्स भी हो सकते हैं, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
तो इंशाल्लाह ये जो क्लास थी आज का फ्री लेक्चर था। मैंने कहा पिछला बच्चों का कुछ मिस हुआ था उनको भी दे दूं, तो ये मेरे फाउंडेशन सेशन से है। उनका पेड पेड लेक्चर है, वो तो रोजाना लेते हैं इस तरह का लेक्चर, ग्रामर का और इस तरह काफी चीजें होती हैं। तो आप लोगों को फ्री में जो है मैंने कहा देना चाहिए, जो बच्चे बिगिनर्स हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं इस अब बेटा आपके आंसर क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, और आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। और इस क्लास का बेटा फीडबैक लाजमी दीजिएगा वहां पे, मुझे मैसेज में मैं चैट ओपन कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सोनिया यूसुफ बेटा, आप लोग आए, आप लोगों ने अपना टाइम दिया और मुझे बर्दाश्त किया, तो मेरे लिए एक बड़े एजाज की बात है। तो कुछ भी पूछें आप, कोई भी बात करें, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो बेटा आपको इजाजत है डॉन के ऊपर, क्योंकि आज का टॉपिक है डॉन न्यूज़पेपर का। थैंक यू मुतालिब बेटा। राहत बेटा फिर आप वहां से देखिएगा, देर इज मैनी स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, देर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, अनसर्टन सिचुएशन के लिए होता है। गूगल ट्रांसलेटर मुझे पता नहीं बेटा, मैंने कसम से कभी यूज नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या है वो। मैं डिक्शनरी यूज करता हूँ, मतलब डिक्शनरी यूज किया करें, उर्दू भी करें इंग्लिश भी करें, सिनोनिम्स देखें, डेफिनेशन देखें। गूगल ट्रांसलेटर मैंने कभी यूज नहीं किया, मुझे नहीं पता उसका। फरवा बेटा थैंक यू। मैं चाहूंगा आप मुझे वहां पे दें फीडबैक, यहाँ से ये तो अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो फीडबैक तो मुझे मिलेगा ही नहीं ना। तो चलें, अभी वहां बात होती है आपसे ग्रुप में, ठीक है। अल्लाह हाफिज।